यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात का ध्यान ज्यादातर यहाँ पे हमें जो ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो जाती है, मतलब जल्दी मिल जाती है। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है। आज के टाइम में टेलीग्राम बोट पे अर्निंग करने वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये बनी हुई है टोन गैस फीस। एंड टोन गैस फीस बेसिकली उन्हें जब चाहिए होगी जब यहाँ पे वो किसी भी वॉलेट से, अपने टोन कीपर या टेलीग्राम वॉलेट से अपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर अपना जो एयर ड्रॉप है उसे सेंड करेंगे। तो वो गैस फीस की इतनी ज़्यादा परेशानी है, लोग यहाँ पे कमेंट में ही मेरे को दिखती है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान है टोन गैस फीस को लेके। एंड मैंने पिछले टाइम में कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप यूपीआई के थ्रू P2P मेथड से अपने बायबिट में टोन को ऐड करके अपने टोन कीपर के अंदर सेंड करने का ट्यूटोरियल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस पोस्ट का रिस्पांस आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने बायबिट के अंदर P2P मेथड से टोन कॉइन की गैस फीस को ऐड करना है और अपने टोन कीपर के अंदर सेंड करना है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो आपके पास बायबिट का अकाउंट बहुत जरूरी होना चाहिए, जो कि अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं क्रिएट करा है, तो केवाईसी कैसे करनी है सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको डिटेल वीडियो में बना के दे दिया है। आई बटन के ऊपर यहाँ पे आ रही होगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। एंड दूसरा कि आप यहाँ पे आपके पास एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए, मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बैंक अकाउंट के यूपीआई से बायबिट के अंदर टोन कॉइन बाय करना है P2P मेथड से, और फिर वहां से आपको सेंड करना है अपने टोन कीपर में एज अ गैस फीस। अब भाई सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि यहाँ पे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ P2P। एंड आप में से कई सारे लोग बोलोगे कि भाई तुमने पिछली वीडियो के अंदर तो ये बताया था कि P2P रिस्की है, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा। तो हाँ, मैं आज भी उन्हीं शब्दों पर अड़िग हूँ कि P2P रिस्की है, बट उसमें भी यहाँ पे दो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। मतलब यहाँ पे दो सिनेरियोज आप समझ गए तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि आपके लिए P2P रिस्की है या नहीं है। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे P2P से एक्सचेंज कराना चाहते हैं, लाइक बाय करना चाहते हैं USDT, या फिर सेल करना चाहते हैं USDT INR से, तो आप यहाँ पे अगर बड़े अमाउंट में करते हैं, लाइक 5,000, 10,000, 15,000, 20, 50, 100, 1 लाख, इतना अमाउंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको P2P में रिस्क देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा है कि आप यहाँ पे अगर गलत मर्चेंट चुन लेते हैं, मर्चेंट का मतलब होता है जिससे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा देखने को बढ़ जाता है। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन का आंसर तो बस इतना सा है कि आप यहाँ पे गैस फीस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई मतलब हजारों का तो क्रिप्टो नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे गैस फीस के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आप 500-600 रुपए तक का क्रिप्टो चाहिए, तो उतना यहाँ पे आपको 99.99999% रिस्क रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे आप P2P सेफेस्ट मेथड की तरफ देख सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉब्लम है मर्चेंट चूज करने की, तो उसका जो मैं सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग गलत मर्चेंट को चूज करके अपना जो क्रिप्टो है उसे स्कैम कर लेंगे, चाहे वो आपके 500 रुपए हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, कितने भी हो। पैसा हर किसी को प्यारा होता है, तो प्लीज मर्चेंट को चूज करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से देखना, जिसमें मैं बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे देखूंगा कि उसका जो सक्सेस रेट सही है, उसका रिलीज टाइम सही है, या फिर वो मर्चेंट जो है वेरीफाइड है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे वेरी करती हैं, तो वो पार्ट वीडियो का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से देख लेना। बट हैमस्टर कॉम्बैट लॉन्च होगा या नहीं होगा वो तो किसी को नहीं पता। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि हैमस्टर कॉम्बैट जैसे बोट है उनके ऊपर 1 से 2 घंटे ज्यादा मत दिया करो, क्योंकि उधर अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आप। बट आपका हैमस्टर कॉम्बैट अगर किसी भी सिनेरियो के अंदर आपके वॉलेट के अंदर क्लेम हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर आपको टोन गैस फीस की जो नीड पड़ेगी उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड नॉट इवन टोन कॉइन, आप अगर P2P मेथड को समझना चाहते हैं और किसी भी क्रिप्टो को फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी आपको क्रिप्टो को बाय करना है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं मैं भाई, कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इतने सारे कमेंट आते हैं, मतलब पॉजिटिव कमेंट इतने सारे आते हैं, लेकिन फिर भी चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो प्लीज यार एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपसे एक दरख्वास्त है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो सीधे चलते हैं अपने A to Z ट्यूटोरियल पे। तो अभी आप मेरे साइड के ऊपर एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बायबिट के अकाउंट में आ चुका हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने बायबिट पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आई बटन पे वीडियो मिल गई होगी आपको, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट, बाय, फ्लैट और P2P देखने को मिल जाएगा। अब डिपॉजिट करने के लिए हम P2P का यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको टोन कॉइन को बाय करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे P2P से टोन कॉइन को बाय नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे USDT पहले बाय करना पड़ेगा, और USDT में अगर आपको USDT मिल जाता है अपने INR को देके, तो यहाँ पे आप USDT से टोन कॉइन या किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने मार्केट पे गया और यहाँ पे मैंने सर्च मारा टोन, लिखा मैंने टोन, और फर्स्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा टोन। अब टोन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा साइड में USDT। इसका मतलब होता है कि आपको टोन कॉइन को बाय करने के लिए यहाँ पे USDT पेयर के अंदर USDT होना बहुत जरूरी है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल से अपने होम पे आ जाते हैं और अभी आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, जीरो। और मैंने 2 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी इसके अकाउंट प्रोसेस की, जब भी मैंने आपके सामने नया अकाउंट बना के दिखाया था। तो जैसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा आपको चीजें मिलेंगी वो ही मेरे को मिल रही है। बैंक अकाउंट ऐड करना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के आगे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिपॉजिट बाय विद फ्लैट और P2P वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा P2P ट्रेडिंग, एंड देन यहाँ पे बाय विद INR, वीजा और मास्टर कार्ड होना चाहिए उसके लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मेक श्योर टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर बिफोर रिलीजिंग कॉइन। ये जब आपको दूसरे मर्चेंट से मिल जाती पेमेंट, तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो कॉइन्स है USDT या जो भी कॉइन्स आप सेल कर रहे हैं वो आप रिलीज करते। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आगे वीडियो में ट्यूटोरियल करके दिखाई दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप UPI भी ऐड कर सकते हैं। एंड UPI जब आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इजीली अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यूजर सेंटर पे क्लिक कर देना है। यूजर सेंटर पे जब आप क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट मेथड जो आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा भी कोई भी P2P में ट्रेडिंग के लिए कोई भी अकाउंट सेव नहीं है। यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे। और यहाँ पे पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जहाँ पे आप जिस भी चीज को यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर लेना। मैं यहाँ पे बेसिकली UPI का यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे UPI डाला। और UPI डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा। अब नेम आप ध्यान रखना, आप यहाँ पे वही नाम डालना जो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट या फिर UPI ID के अंदर शो होगा, ठीक है। तब मैंने अपना नाम डाल लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे UPI ID डाल देनी है अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी डिटेल अपनी फिल कर ली है। यहाँ पे UPI ID डाल देनी है, यहाँ पे अपना नेम डाल देना है। और QR, अगर आप यहाँ पे QR कोड अपना सेव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे ईमेल ID पे एक कोड भेजा जाएगा, उसे आप पे फिल कर लेना है। यहाँ पे हमने अपना कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पूरा पूरा UPI ID था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। फ्यूचर के अंदर कभी भी आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी होगी, USDT या फिर हैमस्टर कॉम्पैक्ट भी ले लेते हैं, तो जब आपके पास वो होगा तो आप जब उसे सेल करोगे किसी को, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जो रिसीवमेंट होगी वो इसी अकाउंट पे होगी, UPI के ऊपर होगी। तो इसे ध्यान से डालना, अपनी कोई भी गलती मत करना। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक। और बैक आने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे आपको डाल लेना है। आप यहाँ पे जैसे कि UPI से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे UPI डाल लेना है। तो UPI सिंपली लिख लेंगे, नीचे भी आ रहा था वैसे तो UPI डाल दिया। UPI पे क्लिक करा, कंफर्म पे क्लिक करा, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जितने भी सारे ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पे UPI को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,000 रुपए का और 1,000 से 2,000 वाला एक मोहित है। अगर आपके पास 1,000 रुपए तक का बजट है और 1,000 रुपए का भी बाय कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही वेरीफाइड पर्सन को लेना। मैंने जैसे कि मर्चेंट में बताया था कि कैसे चूज करना है, तो आपको यहाँ पे उसी पर्सन को चूज करना है जिसका यहाँ पे सारी सारी ट्रांजेक्शन सही हो और यहाँ वेरीफाइड भी हो। तो यहाँ पे आप इसका पूरा पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। इसका ईमेल ID वेरीफाई है, SMS भी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी और डिपॉजिट भी, सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई है और ऑनलाइन भी है। तो यानी कि ऐसे पर्सन से आप यहाँ पे इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, रेट भी होता है जो 30 डेज का है, 100% सक्सेस रेट है इसका, और यहाँ पे 98% गुड रेटिंग भी मिली हुई है। तो आपको इसी तरीके से अपना पूरा पूरा मर्चेंट को चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप सारा का सारा देख सकते हैं कितने ऑर्डर हैं, कितने यहाँ पे उसने ऑर्डर लगाया है, बाय कितना करा है, सेल कितना करा है, 100% सक्सेस रेट है या नहीं है, और 98% की यहाँ पे उसकी जो रेटिंग है वो कैसी है कैसी नहीं है। ये तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपए का बाय कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हम कोई भी मर्चेंट को चूज कर लेते हैं। तो मुझे ये पर्सन ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि 727 यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें से 95% की सक्सेस रेट है, और लिमिट भी मेरे अकॉर्डिंग सुटेबल है 1,000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लिक करा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है जितना भी आप यहाँ पे फ्लैट रुपीज से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने INR में 1,000 रुपए डाला, तो यहाँ पे मेरे को 10 USDT बाय हो जाएंगी, मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज रिलीज टाइम 3 मिनट का है, तो यहाँ पे 3 मिनट के अंदर अंदर ही आपका क्रिप्टो जो है वो सेंड कर देते हैं आपके अकाउंट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बाय पे क्लिक कर लेते हैं, और बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो टाइमिंग है वो चल चुकी है, और 15 मिनट के आसपास की टाइमिंग है जिसमें आपको यहाँ पे से सेंड करना है 1,000 रुपए। आपको यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। तो पे नाउ पे क्लिक करना है, पे जैसे आपने क्लिक करा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनका UPI का कोड भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इनकी नेम और UPI ID भी देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है। तो UPI ID कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हमने सेम नाम वाले मोहन लाल और इसी ID पे UPI ID पे 1,000 रुपए सेंड कर दिए हैं। और अब सेंड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग है 11:33 पे जब मैंने सेंड करा है सुबह के। पे हमने जब पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो अपनी पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक्चुअल ट्रांसफर अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही अमाउंट डालना है जो आपने ट्रांसफर करा है एक्चुअली में, चाहे वो अब 1,001 करा हो, 1,002 करा हो, जितना भी करा हो। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर में 10 मिनट का टाइम चल चुका है, और यहाँ पे कॉइन जब रिलीज हो जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे हमारे अकाउंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो अपनी ट्रांजेक्शन की थी
उसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने सेलर से, जिससे भी आप यहाँ पे अपना क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने बोला कि हमें स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर सेंड करो, तो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया था, रिलीज कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं बैक आया हूँ, तो आपने देख सकते हैं हमें $10 रिसीव हो चुके हैं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ $10 का बाय करा है। अब आप इन 10 USDT से कितने भी अमाउंट का टोन कॉइन बाय कर सकते हैं, लाइक जितनी भी आपको गैस फीस की नीड हो, आप यहाँ पे उसे बाय करके टोन कीपर में सेंड कर सकते हैं। बट बेसिकली गैस फीस काफी कम कटेगी, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पे सिक्योर रहना है, तो हम यहाँ पे एक टोन कॉइन या फिर हाफ टोन कॉइन इतने टोन कॉइन का अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करवा लेते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली बाय कर सकते हैं यूएसडीटी। अब मैं आगे मेथड बता देता हूँ कि आपको यूएसडीटी से टोन कॉइन को बाय करके टोन कीपर में कैसे सेंड करना है। एंड हाँ, अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी ट्रांजेक्शन नहीं हुई होती और वो मर्चेंट मेरे को सेंड नहीं करता कॉइन्स, तो क्या होता। तो वहां पे उसके जो कॉइन्स है वो लॉक हो जाते हैं और हम यहाँ पे उससे डायरेक्टली बात कर सकते थे। और बायबिट फिर बीच में मीडिएटर जो मीडिएटर की तरह रोल निभा रहा था, वो यहाँ पे आपके जो कॉइन्स हैं उन्हें रिलीज करवाने में आपकी पूरी मदद करता है, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट होता पेमेंट का और सारी डिटेल होती मर्चेंट की। कभी कभी ऑर्डर नंबर तो कम होते हैं, लाइक 5-10 ऑर्डर हैं और सक्सेस रेट 100% है, मतलब उसने 5-10 ऑर्डर में ही कंप्लीट करा है, तो उधर स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो कि वहां पे ऑर्डर नंबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंप्लीशन रेट बहुत कम है, तो वहां पे भी स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर नंबर भी ज्यादा हो और कंप्लीशन रेट भी अच्छा हो, 95 से अबव ही हो, 96 97। आई थिंक अब आप यहाँ पे अच्छे से सीख चुके हैं कि आपको किस तरीके से P2P करनी है अपने बायबिट के अंदर और यूएसडीटी को बाय करना है। अब आगे मैं वीडियो में बताऊंगा यूएसडीटी को कन्वर्ट कैसे करना है टोन कॉइन के अंदर और टोन कॉइन को सेंड करना है अपने टोन कीपर ऐप के अंदर एज अ गैस फीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर, यहाँ पे असेट पे मैं आऊंगा, तो हमने जो P2P से बाय करा था वो $10 हमें शो हो रहे हैं हमारे बैलेंस के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे P2P से या फिर किसी से भी डिपॉजिट करेंगे तो आपके फंडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे एंड देन फंडिंग अकाउंट को आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर का ऑप्शन दबा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपने $10 ये जितने भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड देन ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो बैलेंस है वो यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ चुका है। अब डायरेक्ट आएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है, अब हमें यूएसडीटी से सेल आउट कर हमें यूएसडीटी से कन्वर्ट करना है अपने टोन कॉइन के अंदर। तो यहाँ पे सर्च मारेंगे टोन कॉइन, तो टोन यूएसडीटी जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बाय का और सेल का। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अब हमारे यूनिफाइड अकाउंट में तो $10 आपको शो हो भी रहे हैं। यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं हमें कितना टोन कॉइन चाहिए, तो हमें अराउंड यहाँ पे $7.2 का टोन कॉइन की प्राइस चल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 टोन के आसपास ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स हल्का सा ज्यादा ले लेते हैं। तो बाय नोट पे क्लिक कर बाय टोन पे क्लिक करेंगे एंड बाय टोन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें मिल चुका है। ध्यान रखना मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करके रखना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिमिट के ऑप्शन पे होगा क्लिक, तो आपको जल्दी से अपना अपना प्राइस एग्जीक्यूट कराना है तो आपको मार्केट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आएंगे असेट पे, तो यहाँ पे आप असेट में आएंगे। असेट पे आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास बैलेंस के अंदर अब यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में यूएसडीटी बचा है $2.5 का और हमारे पास टोन कॉइन हो गया है 1.04 टोन कॉइन, जो कि वैल्यू होती है $7.55। अब यहाँ पे हम इसे सेंड कैसे करेंगे, हमें यहाँ से विड्रॉ भी तो लेना पड़ेगा बायबिट से, किसमें, टोन कीपर ऐप के अंदर। तो किस तरीके से लेंगे वो आप यहाँ पे देख लेते हैं। सो भाई विड्रॉ लेने का आसान है बहुत ज्यादा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो ऑप्शन मिल रहा होगा विड्रॉल का, तो आपने यहाँ से सारी की सारी प्रोसेस आसानी से हो जाती है। सिंपल सा विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जिस क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ करना है वो यहाँ पे डाल लेना है, लाइक टोन कॉइन, तो टोन कॉइन पे क्लिक करा। और एक बात और बता दूं इसके बीच में ही कि जब आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे ना, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल अथेंटिकेशन का एक प्रोसेस आएगी, तो वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वहां से देख सकते हैं। बायबिट का कोड गूगल अथेंटिकेशन में डालना है और गूगल अथेंटिकेशन का कोड बायबिट में डालना है और यहाँ पे आप सक्सेसफुली यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है विड्रॉल का, तो विड्रॉ कैसे करना है, ऑन चेन पे हमेशा ध्यान रखना, ऑन चेन पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है एंड देन उसके बाद टोन की नेटवर्क की चेन आपको पता ही है, एंड इस वाली चेन के ऊपर यहाँ पे आपको 0.1 टोन कॉइन की फीस ही लग जाएगी, मतलब $0.72 की, मतलब बहुत ज्यादा फीस है यहाँ पे। तो एंड टेक एंड मेमो के बारे में बताता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे मिनिमम 0.2 टोन कॉइन को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने टोन कीपर ऐप के अंदर और यहाँ पे मेरे पास $6.5 का अमाउंट पड़ा हुआ है, जिसमें 0.75 टोन कॉइन है और यहाँ पे $1 का अप्रॉक्स यूएसडीटी है। तो यहाँ पे अगर टोन कॉइन अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो टोन कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीव के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है कोड। सो वापस से बायबिट के अंदर आ चुके हैं, जो हमने कोड सेम कॉपी करा था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसमें बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी मत करना, नहीं तो आप पे यहाँ पे आपका जो क्रिप्टो है वो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपको टैग और मेमो का एक ऑप्शन दिख रहा है, होता तो बहुत जरूरी है, मतलब इसे फोगट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
जब आप किसी एक्सचेंज से किसी वॉलेट के अंदर अपना क्रिप्टो को सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे टैग या मेमो की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप वॉलेट से या फिर किसी एक्सचेंज से एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तब आपको यहाँ पे मेमो डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मेमो के आपका क्रिप्टो लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टोन कीपर ऐप के अंदर कोई मेमो का ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे, नहीं था यहाँ पे, तो आपको मेमो को डालने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे खाली छोड़ देंगे एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कितना अमाउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल लेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 0 अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका भी अलग वॉलेट होता है। तो आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके प्लस वाले बटन पे, और यहाँ पे डाल लेना है जितना अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं विड्रॉ के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ 0.4 टोन कॉइन, और टोन कॉइन को यहाँ पे डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। आपका जो पैसा है वो यहाँ पे फंडिंग अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे विड्रॉ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास 0.4 टोन कॉइन यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे आपको 0.1 की टोन की फीस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप अमाउंट थोड़ा सा घटा के डालना। लाइक मैं यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट डालता हूँ तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मना कर देगा कि यहाँ पे इतना आपके बैलेंस में अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक टोन कॉइन को लगा सा घटा के चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि 0.1 की फीस कटती है। तो हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोन एंड टोन के यहाँ पे किस एड्रेस पे आप सेंड कर रहे हैं, और 0.3 टोन कॉइन सेंड कर रहे हैं, उसमें से आपकी 0.1 की फीस लग रही है। तो टोटल जा रहा है आपका 0.4 टोन कॉइन। मैं अभी तो कंफर्म नहीं करता। अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे एक कोड भेजा जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे विड्रॉल कर रहा था तो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन में बहुत ही लिमिटेड टाइम के पीरियड पे एक कोड आता है, तो वो आपको जल्दी से यहाँ पे डालना है उसके टाइम पीरियड को खत्म होने से पहले। और जीमेल पे जो कोड आया था वो भी हमने डाल दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा जो विड्रॉल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड रुका होऊंगा और इंस्टेंट के इंस्टेंट मेरे को यहाँ पे रिसीव हो गया। कभी कभी हो सकता है 2 से 3 मिनट भी लग जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 2-3 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो जाती है, मतलब जल्दी मिल जाती है। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 0.3 टोन कॉइन हमें रिसीव हो चुका है एग्जैक्ट 4 बजे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जुलाई को। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे गैस फीस का जुगाड़ या फिर कुछ भी कह लो कि आप यहाँ पे गैस फीस का इंतजाम कर सकते हैं। अब भाई हैमस्टर कॉम्पैक्ट लॉन्च होगा या नहीं होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इस वीडियो का सजेशन देने के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इस हैमस्टर कॉम्पैक्ट के बहाने से आप यहाँ पे बायबिट के अंदर या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर P2P करना सीख गए, क्रिप्टो को बाय सेल करना सीख गए, सेंड रिसीव करना सीख गए। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख चुके हैं। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे 1000 रुपए का टोन कॉइन बाय करने के लिए यूएसडीटी खरीदी थी। एंड आप लोगों का कई सारा कमेंट ये आ रहा था कि मिनिमम डिपॉजिट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ गैस फीस के लिए, कि मैं कम से कम कितने में टोन कॉइन खरीद सकता हूँ। एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे बायबिट के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर जब आप P2P करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपए के आसपास का तो अराउंड बाय करना ही पड़ता है। यहाँ पे हैमस्टर कॉम्पैक्ट लॉन्च होता है नहीं होता ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कोई एयर ड्रॉप हमें नहीं मिला और ये गैस फीस हमारी तो वेस्ट हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपने यहाँ पे इसे बाय करा है P2P से तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपए का कोई क्रिप्टो बाय करा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अब वो वेस्ट हो चुका है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, गैस फीस में नहीं आएगा। क्रिप्टो के अंदर आप उसे दोबारा से P2P पे सेल भी कर सकते हैं और वापस से अपने 1000 रुपए के अराउंड का, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है प्राइस उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका गैस फीस का भी काम बन जाएगा। समरी ऑफ द वीडियो, मैंने आपको पूरा शुरू से लेके बायबिट में P2P कैसे करनी है, P2P करके टोन कॉइन को कैसे बाय करना है, टोन कॉइन को बाय करके अपने टोन कीपर के अंदर एज अ गैस फीस कैसे सेंड करनी है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो अगर आप यहाँ पे इन सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हैं और आप यहाँ पे इससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी है, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबी चली गई है, तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी, आपका काम इससे बन जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन मुझे जरूर कमेंट में देना। नेक्स्ट टॉपिक मेरे माइंड में तो ट्रेडिंग है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, यहाँ पे बेसिक चीजों से एज अ बिगनर लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो मैं अपना 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जितना भी मैंने आज तक सीखा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट में एक यस कर देना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस हाँ, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप कहीं पे पैसे पे नहीं कर रहे तो अपना कुछ और पे कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अटेंशन पे कर रहे हो, तो अपना अटेंशन पे करोगे, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर या 5-10 मिनट की वीडियो जो होगी उससे आप यहाँ पे रिग्रेट फील नहीं करोगे कभी, आप यहाँ पे कुछ सीख के ही जाओगे। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, तो वीडियो को खत्म कर लेते हैं यहीं पे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सजेशन देना मत भूलना कमेंट में।